प्रश्न है भाभी, ये निक्षेप वाला ही है, किसी का आया था कि जो पूजन में स्थापना पात्र में हम जिनेंद्र भगवानों की स्थापना करते हैं, वो अतदाकार स्थापना निक्षेप में आती है क्या, और वह पूजनीय उसे हम कैसे माने? तो इस पर आप अपना विचार बताइए। देखिए, जो पूजन में जो स्थापना वहाँ की जाती है, तो भगवान की भगवान की अतदाकार स्थापना नहीं होती है। भगवान की तदाकार स्थापना ही होती है। क्योंकि अगर हम वो लौंग में, पुष्प में वहाँ भगवान की स्थापना करते हैं, फिर उनका क्या करें? हमने हमने उनको भगवान बनाया है। फिर मतलब उनका क्या होना है? तो ऐसे अतदाकार स्थापना निक्षेप वो पूज्य रूप से नहीं है। और वो पद्धति चली है क्योंकि जो पूजन पद्धति है बहुत ज्यादा अन्य मतों से, वैष्णवादी से इंस्पायर्ड है। तो इस तरह की कोई पूजन पद्धति अपने मूल उसमें नहीं है। तो ये द्रव्यों की भी जो परिकल्पना है, ये केवल बस उधर से जीव उधर जा रहे थे तो उधर से हटके इधर लगाने के लिए। लेकिन ये स्थापना, क्योंकि सामने साक्षात भगवान विराजमान है ही, तो अलग से उनकी स्थापना करने की कोई बात नहीं है। और ये है कि हम जैसे कोई मेहमान हमारे आता है, तो वेलकम करने वाली बात है, तो उसके लिए आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण, तो उस रूप में हम केवल बोल सकते हैं। लेकिन मतलब वो उसमें पुष्प क्षेपण कर सकते हैं, पर वो लौंग के रूप में वहां स्थापना करना वो उचित नहीं है। हाँ मैम, मुझे एक पूछना था कि जब हम भगवान जी का स्थापना अपने हृदय में या ऐसे अपने में करते हैं, और लौंग में वो नहीं करते, लेकिन जब सिद्धों का पूजन होता है तब ऐसा समझ में आता है कि हम अपने में उस उनकी स्थापना करें। लेकिन जब वो विद्यमान 20 तीर्थंकर या नंदीश्वर पर्व में हम जो नंदीश्वर की जो पूजा करते हैं, तब उस वक्त हमें स्थापना कैसी करनी चाहिए? तो उस वक्त भी जैसे हमको सिद्ध वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम हृदय में स्थापना कर रहे हैं। तो नंदीश्वर या वो कृत्रिम जिनालय हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनको भी हम हृदय में उसी रूप में जो भी हमको उनका स्वरूप पता है, उस हाँ। रूप में स्थापना कर सकते हैं। तो स्थापना एक्चुअल में अंतरंग का भाव है। हाँ। बाहर में अकेली स्थापना से नहीं, हमारे मन में उनके प्रति भक्ति स्थापित हो, वो स्थापना है। हमारे मन में उनकी पूज्यता स्थापित हो, वो स्थापना है। तो ओ, हमारा मन उनके गुणों में लगा रहे, अब हमारा मन इधर उधर नहीं जाए, इसका नाम है स्थापना। ओ, खाली बाहर में लौंग चढ़ा दी और फिर उपयोग कहीं भी जा रहा है, तो वो स्थापना नहीं है। स्थापना का मतलब है अब हमारा उपयोग, या कहें मन वचन काय, वो यही अब आपकी भक्ति में लगा हुआ है, वो स्थापना है। ओके, ठीक है, थैंक यू। जी। मुझे इसमें बस एक बात कहनी थी स्थापना वाले में कि स्थापना जो पूजन का इतिहास है, यदि वो हम जानेंगे तो ये प्रश्न आपको होने बंद हो जाएंगे। यदि जैसे ये जो पूजन है, जैसे ने बताया माता जी ने कि ये सब प्रभावित है उनके यहाँ से, अ, ब्राह्मणों के यहाँ से। तो वो लोग ही 10 दिन के लिए गणेश जी को विराजमान करते हैं, या कोई पार्वती जो भी उनके काली माता होती हैं वो विराजमान होती हैं। वही आती हैं, वही चली जाती है, उन्हीं का विसर्जन हो जाता है, गणेश जी विसर गए, ऐसा सुनते हैं हम लोग। तो उनका ही विसर्जन होता है। तो वास्तव में तो यदि लास्ट में कुछ करने जैसा है तो क्षमापना कर लो भैया, विसर्जन बोलना योग्य नहीं है उसको, ऐसा। और मेन प्रश्न जो था कि कोई लौंग वगैरह ले ली उसमें भगवान की स्थापना, तो ये ग्रंथ है वसुनंदी श्रावकाचार, उसमें तो सीधा निर्देश किया कि पंचम काल के जीव तो अतदाकार स्थापना ना करें। तो पंचम काल के जीव क्यों ना करें? कि भैया आपका उपयोग इतना अच्छा नहीं है कि आपको आकार ना मिले और फिर भी आप फोकस कर सकें। तो मेन काम है परिणाम ठहराना। अब लौंग में आप जिन भगवान को नहीं देख सकते, अब जिन भगवान को चौथे काल कैसे देख लेंगे? चौथे काल वाले तो चौथे काल वाले भी नहीं देख सकते। लेकिन बस एक ऐसा होता है कि जितनी ज्यादा आंखें घूमती हैं उतना ज्यादा फोकस भटकता है। लेकिन पंचम काल वालों की आंख टिके तो भी फोकस घूमता है, ऐसा रहता है, उनका अभिप्राय ऐसा है।
तो इसीलिए अतदाकार स्थापना भगवान की वैसे तो योग्य नहीं है, क्योंकि लेकिन फिर भी यदि हम ज्ञानार्णव ग्रंथ वगैरह देखें तो उसमें आप देखोगे, आपने निधि जी ने विकास जी के शिविर में भी सुना होगा, आप लोग यदि ध्यान में आए होंगे, वो ऐसा ही बताते हैं कि एक पत्र लिया हमने, फूल, उसके बीच में ओम बनाया, फिर एक पंखुड़ी पे नमो अरिहंताड़म लिखो, फिर सिद्धाड़म, तो कुछ करना थोड़ी है, वो बाहर में नहीं करना था उसको, लेकिन लोगों ने उसको प्रैक्टिकली ले लिया। जैसे बताया ना, कर्म प्रैक्टिकली उनके यहाँ नहीं होते हैं, उनके यहाँ तो मानसिक ही कर्म होते हैं, अपने प्रैक्टिकल भी होते हैं। यहाँ कर्मों में उल्टा कर लिया क्रियाकांड में। उनने कहा था कि आप एक फूल बनाओ और फूल में नमो अरिहंताड़म की स्थापना करो मन में, तो मन में इमेज बनाओ तो आपका फोकस सुधरेगा। तो आपने नमो अरिहंताड़म आंखों से लिखा देखा है, और आपने फ्लावर भी देखा है, तो जो मूर्ति चीज है उसकी इमेज बनाना इजी है। और अमूर्त जो आत्मा है उसकी इमेज तो कैसे बनाओगे? तो प्रैक्टिस करने के लिए पहले मूर्त का सहारा लो शुभोपयोग के द्वारा, उससे शुद्धोपयोग मिलेगा। तो इसीलिए पूरा ज्ञान अर्णव, कई लोग कहते हैं ये तो ऐसा गलत है, गलत है, लेकिन गलत तब है जब आप उसको प्रैक्टिकल फूल बनाओ, प्रैक्टिकल उसमें। अब एक वो ग्रंथ है भाव संग्रह, उसमें भी 14 गुण स्थान का वर्णन है देवसेन आचार्य का, नए चक्र वाले, आलाप पद्धति वाले। तो उन उनने वहां पर, अब चाहे का उनने तो नहीं लिखा होगा जैसे उनके ग्रंथ हैं, बाद में कोई जोड़ देता है, उसमें ऐसा ऐसा लिखा कि भाई आप ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल में फिर अग्नि जलाओ तीन तरफ, और फिर उसके बीच में इतने इतने पुष्प क्षेपण करो। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पर। तो ये सब उनके यहाँ से प्रभावित है। और ये क्यों प्रभावित है? कि मानसिक करना था, उसको प्रैक्टिकल कर लिया। और जो लोग मानसिक कर ही नहीं सकते वो तो प्रैक्टिकली करेंगे। तो द्वंद्व वहां पर है, बस ये समझ में आया।